कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 53 को सॉल्व करेंगे। किसे? प्रैक्टिस सेट 53 को सॉल्व करेंगे। आज का जो हमारा प्रश्न प्रैक्टिस सेट 53 में है वह है यूरोप की प्रागैतिहासिक कला और मिस्र तथा मेसोपोटामिया कला से संबंधित प्रश्न है। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, फ्रैंको कैंटाब्रियन किस क्षेत्र किसे कहते हैं? फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जो कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्र को किसे यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का जो कि ये प्रमुख केंद्र है। तो ये प्रमुख केंद्र कहाँ पे था? तो ये यूरोप में था। कहाँ पे था? ये यूरोप में था। यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्र क्या था? तो ये है गुहा चित्र। क्या है यहाँ पे? गुहा चित्र है। अगर विषय की बात की जाए तो पशु पक्षी और मानव। क्या है? पशु पक्षी और मानव। अगर बात की जाए प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक किस प्रकार के हमको चित्र मिल रहे हैं, तो वो है आखेट के चित्र। किसके? आखेट के चित्र हमको सबसे अधिक मिले हैं। बात होती है कि प्रागैतिहासिक चित्र में सामान्यतः किससे निर्मित किया जाता था? तो गेरू व चारकोल से किया जाता था। किससे? गेरू व चारकोल से। बात होती है कि यूरोप में प्राचीन प्रस्तर युग का समय कब से है? तो ये है कब से है? तो 50,000 वर्ष पूर्व। क्या है? 50,000 वर्ष पूर्व है। तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक पर सर्वाधिक शोध कार्य किस वैज्ञानिक पुरातत्वविद ने किया? तो वह है फ्रांसीसी पुरातत्वविद हेनरी ब्रूवेल ने। किसने? हेनरी ब्रूवेल ने। तो हेनरी ब्रूवेल ने प्रागैतिहासिक समय में समस्त कला विकास को तकनीक तथा शैली की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया है? तो 2 भागों में विभाजित किया है। कितने? 2 भागों में विभाजित किया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? तो आरेग्नेसियन पेरिगार्दियन युग, जो कि इसका समय कब से है? तो 30,000 ईसा पूर्व से 20,000 ईसा पूर्व। दूसरा कौन सा है हमारा? तो ये है सोल्यूट्रियन मैग्डोलियन युग। ये कब से है? तो 20,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। तो बात होती है कि यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर थे? तो ये है उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी स्पेन। कहाँ पे? उत्तरी स्पेन और दक्षिणी स्पेन। तो बात होती है विश्व में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा अंकित सर्वप्रथम चित्र हमको कहाँ से मिलते हैं? तो ये हमको अल्टामीरा से मिलते हैं, जो कि विश्व के प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का भी केंद्र क्या है? अल्टामीरा है। तो अल्टामीरा कहाँ पे है? तो अल्टामीरा जो कि स्पेन में है। कहाँ पे है? स्पेन में है। बात हुई है अल्टामीरा की, तो अल्टामीरा गुफा की खोज किसने किया था? तो अल्टामीरा गुफा की खोज किसने किया था? तो 8 वर्षीय एक बालिका थी जिसका नाम था मारिया सातुओला। क्या था? मारिया सातुओला। तो उन्होंने कब किया था? तो 1879 में। कब किया था? तो 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिग्नेशियन और मैग्डेनिलियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? तो ये किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, पूर्व ऐतिहासिक कला को। क्या है? पूर्व ऐतिहासिक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? तो कौन सा मत सही नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, एन मिस्टिक। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एन मिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है? तो यह किस गुफा में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, डी, पिंडाल गुफा में। क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो कि पिंडाल गुफा में है। पिंडाल गुफा पे हमको क्या मिलता है? तो पान के समान हृदय की आकृति भी पिंडाल गुफा से मिलती है। फिर बात होती है कि हाथ के चापे हमको किस गुफा से मिलते हैं? तो ये हमको गरगास गुफा से मिलते हैं। कहाँ से? गरगास गुफा से मिलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? तो किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखा है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, अल्टामीरा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अल्टामीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टामीरा की गुफा के चित्र कहाँ पे है? तो अल्टामीरा के गुफा के चित्र कहाँ तो है? ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, स्पेन में है। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, स्पेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टामीरा के गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? तो किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, जंगली भैंसा। किसका? जंगली भैंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है। तो स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है, तो इसकी चित्रकला में क्या चित्रित है? तो ये है रेडबियर भी है, मानव भी है, बाइसन भी है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्या है? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा के चित्रों की खोज किसने की थी? तो ये किसने की थी? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मारिया सातुओला ने। तो कब? 1889 में। कब? 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यूरोप में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अल्तामीरा से। कहाँ से? अल्तामीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र हैं। तो ये कौन सा प्रागैतिहासिक क्षेत्र है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, अल्टामीरा। क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो कि अल्टामीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषभो वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? तो वृषभो वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, लास काक्स की गुफा में। किसमें? लाक्स काक्स की गुफा में। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को लास्को गुफा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसी को लास्को गुफा भी कहा जाता है। तो लास्को गुफा की खोज किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये है 18 वर्ष के बालक मार्सेल रेबिडेट ने। तो कब किया था? 12 सितंबर। कब? 12 सितंबर 1940 को। कब? 12 सितंबर 1940 को किया था। किसने किया था? तो अगर बात की जाएगी कि अध्ययन की, तो सबसे पहले अध्ययन लास्को गुफा में किसने किया था? तो हेनरी ब्रुएल ने। कब? 1940 में। 1940 में। लास्को गुफा से हमको और क्या क्या मिलते हैं चित्र? तो तैरते हुए हिरन का भी चित्र हमको कहाँ से मिलता है? तो लास्को गुफा से ही मिलता है। एक सींग वाला अश्व, घायल भैंसा, ये सब कहाँ से हमको? तो लास्को गुफा से हमको मिलता है। कहाँ से? लास्को गुफा से मिलता है। तो लास्को गुफा में कुल कितने चित्र उत्कीर्ण है? तो लगभग 2000। कितने? लगभग 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्को गुफा की खोज कब हुई? लास्को गुफा की खोज कब हुई? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 1940 में। 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्को गुफा की खोज किसने की? लास्को गुफा की खोज किसने की? तो लास्को गुफा की खोज किसने की? तो ये है मार्सेल रेबिडेट। ऑप्शन नंबर जो कि डी सही है। क्या? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास काक्स की गुफा में किस दीर्घकाय पशु की आकृति है? तो किस पशु की आकृति है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी, बाइसन की। इसकी ऑप्शन नंबर डी जो कि बाइसन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आक्रामक महिष किस गुफा में चित्रित है? तो आक्रामक महिष किस गुफा में चित्रित है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, अल्तामीरा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो कि अल्तामीरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथों की छाप सबसे अधिक चित्रण हुआ है। हाथों की छाप का सबसे अधिक चित्रण कहाँ पे हुआ है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, गरगाश में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी जो कि गरगाश में हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्तामिरा गुफा की खोज हुई। तो अल्तामिरा गुफा की खोज कब हुई? तो ये है ऑप्शन नंबर बी 1879 में। कब? 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर तथा मादा महिष की मिट्टी से निर्मित प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त है? तो ये हमको कहाँ से मिलता है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए तक द ओदोवर्त से। कहाँ से? तक द ओदोवर्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैरते हुए हिरण का चित्रण किस गुफा में हुआ है? तो तैरते हुए हिरण का चित्रण को कहाँ से मिलता है? तो अभी हमने बताया कि ऑप्शन नंबर जो कि भी लास्को से। कहाँ से? लास्को से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियरमैन बांसुरी बजाता ओझा का चित्रण हुआ है। तो बांसुरी बजाता ओझा का चित्रण कहाँ से हुआ है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो कि ट्राय फेयर्स। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी जो कि ट्राय फेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, घायल वृषभ का चित्रण किस गुफा में हुआ है? तो घायल वृषभ का चित्रण किस गुफा में है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी लास्को में। कहाँ पे? लास्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्तकी समूह का चित्रण किस गुफा में हुआ है? तो नर्तकी समूह का चित्रण हमको किस गुफा में मिलता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि कोगुल गुफा में मिलता है। कहाँ पे? कोगुल गुफा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सींग वाला अश्व का चित्रण हुआ है। एक सींग वाला अश्व का चित्रण हुआ है। तो ये कहाँ पे हुआ है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए लास्को में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए लास्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलेन डोर्फ की नारी आकृति कहाँ से प्राप्त है? तो विलेन डोर्फ की नारी आकृति कहाँ से प्राप्त है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए ऑस्ट्रिया से। कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है? तो क्या कह रहा है? नहीं हुआ है। तो ये किसका नहीं हुआ है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए वास शैली का। किसमें? वास शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक शिल्प शैलाश्रयों में किस भाग में अंकित है? प्रागैतिहासिक शिल्प शैलाश्रयों के किस भाग में अंकित है? तो यह किस भाग में अंकित है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी जो कि भीतरी भागों पर। किससे? भीतरी भागों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूम रिंग क्या है? बूम रिंग क्या है? तो यह क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी एक अस्त्र है। क्या है? एक अस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीछ मानव क्या है? रीछ मानव क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी मुखौटा पहने मनुष्य। क्या है? मुखौटा पहने मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र की लिपि को कहा जाता है? तो मिस्र की लिपि को कहा जाता है। तो इस लिपि को क्या कहा जाता है? तो ये है पवित्राक्षर। क्या है? पवित्राक्षर। तो बात हुई है मिस्र की, तो आइए मिस्र की कला के विषय में थोड़ी बहुत जानकारियाँ लेते हैं। तो इसे मिस्र की कला सभ्यता कहाँ पे पनपी थी? तो ये है नील नदी। क्या है? नील नदी की घाटी में मिस्र कला की सभ्यता जो कि पनपती है। फिर नील नदी का उपहार भी मिस्र की सभ्यता को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है नील नदी का उपहार? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। बात होती है अमरत्व की कला का। तो अमरत्व की कला की किस देश में प्राचीन कला को कहते हैं? तो ये मिस्र देश में प्राचीन कला को ये क्या कहते थे? तो अमरत्व की कला कहते थे। क्या कहते थे? अमरत्व की कला जो कि प्राचीन कला को ये कहा करते थे। फिर बात होती है तूतन खामेन का संबंध भी कहाँ से है? तो मिस्र से ही है। कहाँ से है? मिस्र से ही है। और नेफरतिथि कौन थी? तो नेफरतिथि जो कि मिस्र की रानी थी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तूतनामेखन की समाधि कहाँ है? तो तूतनामेखन की समाधि कहाँ पे है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि
डी मिस्र में है। कहाँ पे है? मिस्र में है, जो कि मिस्र को राजाओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र के प्राचीन चित्र किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? तो यह किस नदी के किनारे हमको मिलते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जो कि नील नदी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट जोशोर के काल को कहा जाता है? सम्राट जोशोर के काल को कहा जाता है, तो इनके काल को क्या कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, पिरामिडों का काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पिरामिडों का काल कहा जाता है। तो बात होती है मिस्र में पिरामिडों का निर्माण कब हुआ है? तो 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। कब से? 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच में पिरामिडों का निर्माण होता है। क्या होता है? पिरामिडों का निर्माण होता है। तो बात होती है कि मिस्र में पिरामिडें होती, कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध रहा है? तो ये है मेम्फाइट। कौन सा रहा है? मेम्फाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा पिरामिड है, सबसे बड़ा पिरामिड है, तो कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, जो कि खोफू है। क्या है? खोफू है। मिस्र में जो कि एक चित्रण है संगीतज्ञ एवं नर्तकियाँ, जो कि नेबामुन की समाधि पर फ्रेस्को सेस्को विधि से ये बनाया गया है। इसमें फ्रेस्को सेस्को विधि से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योष्टि की कला कहा जाता है? तो ये अंत्योष्टि की कला किसे कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जो कि मिस्र की कला को अंत्योष्टि की कला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फिंक्स नृसिंह की मूर्ति कहाँ पर निर्मित है? स्फिंक्स जो कि मिस्र की मूर्ति कहाँ पे ये निर्मित है? तो ये कहाँ पे निर्मित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जो कि मिस्र में। क्या है? मिस्र में है। तो स्फिंक्स है क्या? तो ये क्या है? ये वास्तु मूर्ति है। क्या है? वास्तु मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफरतिति की मूर्ति कहाँ से संबंधित है? तो नेफरतिति की मूर्ति जो कि कहाँ से संबंधित है? तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सही, मिस्र से संबंधित है। कहाँ से? मिस्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र की लिपि को समझने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है? तो ये किस यंत्र की सहायता ली जाती है मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि बी, जो कि रोजेता शिला। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि रोजेता शिला। तो बात होती है कि बस्ट ऑफ नेफरतिति की मूर्ति कहाँ पे इस समय संरक्षित है? तो वह है बर्लिन में। कहाँ पे है? बर्लिन में। किसमें? आइलैंड म्यूजियम में है। नेफरतिति का संबंध किस काल से है? तो ये किस काल से है? तो ये है न्यू किंगडम से। क्या है? न्यू किंगडम से है। और नेफरतिति कौन थी? तो नेफरतिति जो कि मिस्र की महारानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र के शासकों को कहा जाता था? मिस्र के शासकों को कहा जाता था, तो ये क्या कहा जाता था? ये है ऑप्शन नंबर बी, फराउन। क्या कहा जाता था? फराउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जो कि लाल एवं पीला रंग का प्रयोग किया गया है। किसमें? लाल एवं पीला रंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी नेफरतिति का संबंध किस काल से है? तो यह किस काल से है? तो हमने अभी बताया यह न्यू किंगडम से है। क्या? न्यू किंगडम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्ट ऑफ नेफरतिति कहाँ सुरक्षित है? तो यह कहाँ पर सुरक्षित है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, बर्लिन में। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बर्लिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरत्व की कला किस देश की कला को कहा जाता है? तो अमरत्व की कला किस देश की? तो ये है मिस्र की कला को अमरत्व की कला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिगुरत क्या कहा जाता है? तो जिगुरत किसे कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, सीढ़ीदार मंदिरों को क्या कहा जाता है? तो सीढ़ीदार
मंदिरों की बात होती है मित्रों कि नेफरतिति की मूर्ति किसके काल में निर्मित हुई थी? तो यह थी मिस्र के 19वें कौन से 29वें राजवंश के सम्राट कौन थे? तो अखनातेन के क्या थे? अखनातेन के शासन काल में बनाई जाती है। इसके उनके अखनातेन के शासन काल में बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबीलोन को झूलते हुए बाग का निर्माण किस शासक ने कराया? तो ये किस शासक ने कराया? तो ये है तूतनखामेन ने। किसने? ऑप्शन नंबर डी जो है नेबूखदनेस्सर क्या है? ऑप्शन नंबर डी जो कि नेबूखदनेस्सर है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूलते हुए बाग कहाँ स्थित है? झूलते हुए बाग कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए बेबीलोन। क्या है? बेबीलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिगुरात किसे कहा जाता है? जिगुरात किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? जिगुरात किसे कहा जाता है मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि पूजा गृह को जिगुरात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दजला और फरात नदियों के बीच कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? तो दजला और फरात के बीच कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? तो ये कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो कि मेसोपोटामिया। कौन सी? मेसोपोटामिया। तो देखिए मेसोपोटामिया में मूर्ति बनी हुई थी बर्नी रिलीफ। क्या कहा जाता है? जिसे क्वीन ऑफ द नाइट रिलीफ के नाम से भी जाना जाता है। यह किससे बनी है? तो यह चिकनी मिट्टी से बनी है। किससे? चिकनी मिट्टी से बनी हुई है। कब की बनी है? तो 19वीं या से 18वीं शताब्दी 19वीं 18वीं ईसा पूर्व। कब? 19वीं 18वीं ईसा पूर्व ओल्ड बेबीलोनियन काल में बनी है। तो ये कहाँ पे संग्रहित है? तो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। कहाँ पे? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। देखिए दजला को किस नाम से और जाना जाता है? तो टिग्रिस और फरात को यूफ्रेटिस नाम से भी जाना जाता है। तो बात होती है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? तो ये है मेसोपोटामिया जो कि इराक। क्या है? इराक की है। तो कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम केंद्र भी मेसोपोटामिया को ही माना जाता है। इसे मेसोपोटामिया को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो ये सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी। क्या है? मेसोपोटामिया। क्या है? ऑप्शन नंबर डी मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। तो शीशे का हमको सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे मिलता है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी मेसोपोटामिया से ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीटियन माइसिनियन कला किस युग से संबंधित है? तो क्रीटियन माइसिनियन कला किस युग से संबंधित है? तो यह किस युग से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि ए कांस्य युगीन है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए कांस्य युगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन पद्धति का विकास सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने किया? तो लेखन पद्धति का विकास सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने किया? तो यह कहाँ के निवासियों ने किया? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी सुमेर के। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो कि सुमेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्सासस किस सभ्यता में अंकित है? तो यह किस सभ्यता में अंकित है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी जो कि ग्रीक सभ्यता में। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो कि ग्रीक सभ्यता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है? सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है? तो यह किस कला से है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए मेसोपोटामिया की कला से संबंधित है। क्या है? मेसोपोटामिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड का चित्रण
किस कला में हुआ है? तो यह किस कला में हुआ है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, असीरिया की कला से। कहाँ से? असीरिया की कला से हुआ है। कहाँ से? असीरिया की कला से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल जम्पर नामक भित्ति चित्र प्राप्त है। बुल जम्पर नामक भित्ति चित्र प्राप्त है, तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि नासोम मिनोन से। कहाँ से? नासोम मिनोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमर द्वारा रचित पुस्तक है। तो होमर द्वारा रचित पुस्तक है, तो यह कौन सी पुस्तक है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इलियड। क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो कि इलियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा है? तो मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा है? तो ये है बेरोसोस। कौन है? बेरोसोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में वर्णमाला का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। विश्व में वर्णमाला का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ, तो यह कहाँ हुआ है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जो कि फिनीसिपिया में। कहाँ पे? फिनीसिपिया में। मित्रों, किलाक्षर लिपि का प्रयोग किस सभ्यता की देन है? तो ये किलाक्षर लिपि का प्रयोग किस सभ्यता की देन है मित्रों? तो ये है मेसोपोटामिया की। किसकी? मेसोपोटामिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला कितनी पुरानी है? तो यह कितनी पुरानी है? ये है ऑप्शन नंबर ए जो कि 3000 BC से है। क्या है? 3000 BC। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन को दबाना न भूलिएगा। धन्यवाद।